नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बिजी शेड्यूल और भागदौड़ भरी लाइफ और बढ़ते कंपटीशन के कारण आजकल हर कोई किसी न किसी चीज को लेकर परेशान है। लेकिन जब हम परेशानियों को खुद पर हावी करके ज्यादा सोचने, टेंशन लेने लगते हैं तो एक समस्या बन जाती है। तनाव या कहें स्ट्रेस के कारण दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। स्ट्रेस का असर हमारे और आपके मूड पर भी पड़ता है और हम चिड़चिड़े और गुस्सैल हो जाते हैं। यहाँ तक कि इसके प्रभाव से कई शारीरिक बीमारियां भी होने लगती हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आप कहीं ना कहीं तनाव के शिकार हैं या आपका कोई अपना इस समस्या से जूझ रहा है, तो आज हम बन रहे हैं आपके दोस्त। आप अपने सवालों के साथ रहिए तैयार और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 3 बेहद खास मेहमान। हमारे साथ है एम्स में मनोचिकित्सा विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर यतनपाल सिंह बलहारा। डॉक्टर यतन, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। साथ ही हमारे साथ हैं आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत पणिग्रही। डॉक्टर पणिग्रही, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ हैं होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार। डॉक्टर अशोक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो आज आप इन तीनों मेहमानों से तनाव से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। दरअसल तनाव से ग्रस्त व्यक्ति ना तो ठीक से काम कर पाता है और ना ही अपने जीवन का खुलकर आनंद उठा पाता है। धीरे धीरे कार्यशैली और संबंधों पर भी बुरा असर पड़ने के चलते उसमें जीने की इच्छा भी खत्म होने लगती है। इसलिए तनाव को हल्के में लेना ठीक नहीं है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस या कहीं तनाव एक आम समस्या बन चुका है। आज हर तीसरा व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा है। तनाव की स्थिति तब होती है जब हम दबाव लेने लगते हैं और जीवन के हर पहलू पर नकारात्मक रूप से सोचने लगते हैं। ये समस्या शारीरिक रूप से कमजोर करने के साथ साथ भावनात्मक रूप से भी आहत करती है। इससे ग्रस्त व्यक्ति ना तो ठीक से काम कर पाता है और ना ही अपने जीवन का खुलकर आनंद उठा पाता है। वैसे तो व्यक्ति का उदास या निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन जब यह एहसास काफी लंबे समय तक बना रहे तो वो तनाव की स्थिति कहलाती है। ये एक ऐसा मानसिक विकार है जिससे व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसे अपना जीवन नीरस, खाली खाली और दुखों से भरा लगता है। हर व्यक्ति को अलग अलग कारणों से तनाव हो सकता है। किसी बात या काम का अत्यधिक दबाव लेने से ये समस्या पैदा हो जाती है। कार्यशैली और संबंधों पर बुरा असर पड़ने के चलते व्यक्ति की धीरे धीरे जीने की इच्छा भी खत्म हो जाती है, जिससे तनाव में रहने वाले अधिकतर लोग आत्महत्या की ओर कदम बढ़ा लेते हैं। देखा गया है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को तनाव ज्यादा प्रभावित करता है। बदलते सामाजिक परिवेश में महिलाएं बड़े पैमाने पर तनाव की शिकार हो रही हैं। इनमें कामकाजी महिलाओं की तादाद सबसे ज्यादा है। जहां घरेलू महिलाओं को घर के माहौल से तनाव होता है, वहीं कामकाजी महिलाएं घरेलू और बाहरी दोनों कारणों से तनाव का शिकार हो रही हैं। तनाव अपने साथ कई समस्याओं को भी लेकर आता है। ये भी देखा गया है कि जब व्यक्ति गुस्से या तनाव में होता है तो अधिक खाना खाने लगता है। उस वक्त खाना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मन को शांत करने के लिए कुछ और नहीं सूझता। इस दौरान ज्यादा खा लेने से शरीर पर धीरे धीरे चर्बी जमा हो जाती है। देखा गया है कि तनाव भरी जिंदगी जीने वाले लोग कैंसर, फेफड़ों संबंधी बीमारी, माइग्रेन, तेज सिरदर्द, घातक दुर्घटना, लिवर की समस्या, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों की चपेट में भी आ सकते हैं। तनाव की समस्या को हल्के में ना लें। अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लंबे समय से तनाव में हैं और उसे दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। आयुष्मान भव, राज्यसभा टीवी। तो आप भी तनाव से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो जीमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं और यूट्यूब के लाइव कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर बलहारा, अगर आपसे शुरुआत करूं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस को आजकल लोगों ने अपने जीवन का एक हिस्सा जैसा समझ लिया है, तो आपको क्या लग रहा है ये कितनी बड़ी समस्या आज बन चुकी है? देखिए, स्ट्रेस बेसिकली एक इमोशनल एक्सपीरियंस है जो हमें उस हालत में महसूस होता है जब हम कंफर्टेबल फील ना कर रहे हों, और इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। हमारे शरीर में, हमारे माइंड में बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। ना स्ट्रेस के मामले में समझना ज़रूरी है कि स्ट्रेस सिर्फ सिचुएशन पैदा नहीं करती है। सिचुएशन की जो हमारी परसेप्शन है
जो एक इंडिविजुअल की खुद की परसेप्शन है वो यह डिफाइन करती है कि हम उस सिचुएशन को एज अ स्ट्रेस लेंगे या नहीं। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें ज़्यादातर लोग स्ट्रेस फील करते ही करते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें एक व्यक्ति उसमें स्ट्रेस फील करे और दूसरा उसको एज ए स्ट्रेस ना ले। तो ये समझना ज़रूरी है कि हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा कभी भी हो सकता है जो हमें लगता है कि हमारी क्षमताओं से परे है या हमारी पहुंच से बाहर है, या उसके बारे में हम कुछ ठीक से ना कर पाएंगे, और वो सिचुएशन हमें स्ट्रेस के फॉर्म में एक्सपीरियंस होती है। डॉक्टर पणिग्रही, आयुर्वेद क्या कहता है? क्या अच्छा तनाव और बुरा तनाव ऐसी भी चीज़ है? इसमें आयुर्वेद जो है एक 3000 ईयर मोर ओल्ड साइंस है, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है सुस्त या हेल्थ किसको बोला जाएगा। समदोष, समाग्निश्च, समधातु मलक्रिय, प्रसन्न, आत्मा, इंद्रिय एंड मन, ये जब रहेगा तब इसको स्वस्थ बोला जाता है। मतलब बिफोर 3000 ईयर्स स्ट्रेस वाज देयर। हेल्थ के लिए मेंटल हेल्थ को ज़्यादातर भी ध्यान दिया गया है। समदोष, ऑल दी ह्यूमर्स, बॉडी ह्यूमर्स आर इन इक्विलिब्रियम। समदोष, समाग्निश्च, समाग्नि मीन्स अग्नि, इक्विलिब्रियम स्टेट, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर बॉडी शुड बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। समदोष, समाग्निश्च, समधातु, एज ए रिजल्ट ऑल द टिश्यूज शुड बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। उसके साथ साथ प्रॉपर एक्सक्रिएशन ऑफ मल, मल ओनली नॉट एक्सक्रिएटा या फिशेस को यहाँ माना जाता है आयुर्वेद में। मल, मूत्र एंड स्वेद, दीज आर दी एक्सक्रिएटाज, इसका प्रॉपरली होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, आदमी के जो एक ह्यूमन बीइंग में प्रसन्न रहेगा, हैप्पी रहेगा मन, इंद्रिय, आत्मा, तब जाके हम इसको हेल्थ या स्वस्थ बोलेंगे या हेल्थ बोलेंगे, जिसको कि आज जो है WHO मान लिया। एंड हेल्थ का डेफिनेशन में साइकोलॉजी को या मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस दिया गया। तो अच्छा या बुरा, तो आयुर्वेद ऐसे बोलता है कि जितने भी होता है हमारा स्ट्रेस होता है, एक ही वर्ड में बोल देता है प्रज्ञापराध। प्रज्ञा मीन्स ज्ञान, नोइंगली डूज दी अनडूज। फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, सबको पता है अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट दे नो अल्कोहल इज इंजूरियस, स्टिल दे आर टेकिंग। दे नो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट स्टिल दे आर टेकिंग एंड दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल। So these are the pragyaparadhas. There are so many pragyaparadhas जिसको knowingly do's and undo's. These are causative factors for the stress in our day-to-day life. आयुर्वेद में इसके लिए रसायन का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया है, रसायन द्रव्य का प्रयोग किया गया है। रसायन जो है रस एंड ऑयन, तो पोषक रस का शरीर में सर्कुलेशन होना, अग्नि, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली रहना, एंड स्रोतस जो है, बड़ी चैनल्स जो है, जितना बड़ी चैनल्स है वो सब क्लीन रहेगा। अच्छा। सो आप देखते होंगे प्लाक्स हमारा डेवलप हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है आर्टरीज में, प्लग डेवलप होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, ब्रेन में होता है तो सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता है। सो ये जो है हमारा ऐसे दवाई है जिसको रसायन बोलते हैं, जो कि हमारा ये 3 मुख्य काम करता है। ठीक है, आयुर्वेद में किस तरह का इलाज है ये भी हम आपसे जानेंगे डॉक्टर पणिग्रही और विस्तार से। फिलहाल हमारे कॉलर जुड़ गए हैं। पहले सुरेंद्र ने हमें कॉल किया है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्कार मैम। मेरा सवाल ये है कि मेरे को तनाव रहता है ये जीवन को सोचते हुए, और ये जो आजकल वातावरण चल रहा है, वातावरण के कारण मैं बहुत तनाव में रहता हूँ कि ये पेड़ नहीं, पौधे नहीं, ऑक्सीजन की कमी और ये सब चलता जा रहा है। इस तरीक़ा से मेरे को बहुत तनाव रहता है। मैं जानना चाहूँ डॉक्टर साहब से कि किस तरीक़ा से इससे मैं अपनी आपको संतुष्ट कर सकूँ। अच्छा सुरेंद्र जी, आपकी उम्र क्या है? मेरी 35 मैम। अच्छा, और ये तनाव आप कब से महसूस कर रहे हैं? लास्ट 1 ईयर से ज़्यादा तनाव महसूस कर रहा हूँ, तब से ये टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती जा रही है और ये सब खत्म होता जा रहा है। अच्छा, ठीक है। सुरेंद्र, हमारे साथ एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी तीनों डॉक्टर हैं। हाँ जी। आप बताइए किससे सलाह लेना चाहेंगे? हाँ जी मैम, मेरे को होम्योपैथिक डॉक्टर साहब से सलाह दीजिए प्लीज़। होम्योपैथी। डॉक्टर अशोक, ये कह रहे हैं कि जिस तरह से गैजेट्स का इस्तेमाल, जिस तरह से पर्यावरण को नुकसान लगातार हो रहा है, उसे लेकर इन्हें तनाव रहता है। इन्हें तनाव, देखिए यहाँ पर इन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया, दैट इज़ इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। तकनीक, साइंस एक अपने आप में बड़ा अच्छा एक विधि हमें देती है, बहुत सारी में अवेलेबिलिटीज़ कराती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें तनाव भी पैदा कर देती है। लेकिन वो तनाव ऐसा है कि हम उसको कितना लेते हैं, हम उसको यूज़ कैसे करते हैं। जैसे अभी आप हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनको इतनी चिंता हो रही है कि इन्वायरमेंट में क्या क्या हो रहा है। तो होम्योपैथिक दवा ये कहती है कि कौन उस तनाव को ले रहा है, किस तरह का व्यक्ति उसको किस तरह से महसूस कर रहा है। जैसे कि भी डॉक्टर साहब ने कहा कि
वही चीज़ मेरे लिए तनाव का कारण हो सकती है और आपके लिए नहीं हो सकती। उसके लिए मेरे अपने कुछ रिसोर्सेज हैं, वो जितने मेरे रिसोर्सेज स्ट्रॉन्ग हैं उतने ही मैं उनको अच्छे से निभा पाऊँगा, या मैं उससे स्ट्रेस से कितनी बार इंटरेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी बॉडी ने, मेरे दिमाग ने, मेरे मन ने एक तरह से अपने को ढाल लिया उसके अंदर और मैं उस स्ट्रेस से फाइट आउट कर रहा हूँ। अभी जैसे इनका सवाल है कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, मेरे को ये चीज़ें बहुत परेशान कर रही हैं। अभी यहाँ पे बीइंग होम्योपैथ में ये कहना चाहूँगा कि वो जो परेशानी है इनको किस तरह से परेशान कर रही है, क्या मानसिक रूप से ही कर रही है, क्या शारीरिक रूप से ही कर रही है, क्या व्यवहारिक रूप से भी कर रही है, तो इनका एक माहौल, इनकी एक अच्छे से उस चीज़ को जान के डेफिनेटली हम होम्योपैथी में एक ठीक है, अच्छा हम निदान कोशिश इनको करते हैं। दे सकते हैं। सुरेंद्र क्या हमारे साथ कॉल पर हैं? हाँ ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा डिटेल में जानना पड़ेगा कि वो तनाव Definitely. इनके जीवन पर किस तरह से असर डाल रहा ऐसा है। है कि देखिए वही तनाव, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, एक यू स्ट्रेस है। यू स्ट्रेस में एक लॉजिकल स्ट्रेस है, लॉजिकल तनाव है मेरे पास में, लेकिन वो उससे मैं लड़ते 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 कब मैं डिस्ट्रेस में चला गया, मतलब उसी तनाव ने मेरे को कुछ बीमारी का रूप ले लिया। तो वहाँ पे डेफिनेटली होम्योपैथी का बड़ा अच्छा रोल है। और उससे भी पीछे यदि हम जाएँ, हम एक मान लीजिए एक समाज को स्टडी कर लेते हैं, एक छोटी सी जगह को स्टडी कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक जो कम्युनिटी बिहेव कर रही है, किस तरह से वो समाज का हिस्सा बिहेव कर रही है उस स्ट्रेस के लिए, हम उस समाज को भी स्टडी कर सकते हैं। तो मन, शरीर और व्यवहार, ये तीन चीज़ें साथ चलनी चाहिए। जब ये हमारी किसी भी एबिलिटी को चैलेंज कर देती हैं तो हम तनाव की स्थिति में चले जाते हैं। ये होम्योपैथी का मुख्य सिद्धांत है कि आपका शरीर, मन और व्यवहार ये सब आपस में तो जुड़े। अगर इन्हें लग रहा है कि असर ज़्यादा पड़ रहा है ये जी, सोचने से इसके बारे में, तो इनको वो जरूर किसी अच्छे चिकित्सक के पास जाना चाहिए, अपनी चीज़ों को स्टडी करना चाहिए, उनके साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, सो दैट ये देखा जाए कि क्या कुछ बदलाव इन्वायरमेंट में ही चाहिए या इनको उसका ज़्यादा प्रभाव आ रहा है। ठीक है, ठीक है। और डॉक्टर बलहारा, तो हम क्या माने कि तनाव हमारी खुद की देन है या इसके बाहरी कारण भी है और हमारे खुद का सोचना भी है, क्या माना जाए, कारण क्या है? स्ट्रेस बेसिकली एक इंटरेक्शन है हमारे और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के बीच में। जैसे अगर मैं एग्जांपल, जो हमारे पिछले कॉलर थे, उन्होंने कहा कि उनको तनाव है कि सोसाइटी में जो बदलाव आ रहे हैं वो हम गलत दिशा में जा रहे हैं। अब इसी तनाव को आप एक बुरी तरह से भी महसूस कर सकते हैं और इसको अच्छी डायरेक्शन में चैनलाइज भी कर सकते हैं। इस चीज़ को एक नेगेटिव सेंस में ना लेके आप कोशिश कीजिए ये देखने की कि आप इस एरिया में क्या काम कर सकते हैं। कई बार हमें चिंता यह रहती है कि ये कब बदलेगा, ये जो चीज़ हमारे सामने ठीक नहीं हो पा रही, इसे कौन ठीक करेगा। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ। ये जो परिवर्तन हो रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से जो नुकसान हो रहे हैं, पर्यावरण में बदलाव आ रहा है, मैं अपने लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर ऐसा क्या कर सकता हूँ कि उसमें कुछ चेंज ला सकूँ। और जब मैं वो करके देखूँगा तो मुझे खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, जो मेरे लिए एक समस्या थी, जो मेरे लिए एक चिंता थी, उसके लिए मैं खुद कुछ कर पाया। तो इस तरह से इस चिंता को आप चैनलाइज कर सकते हैं, इसको एक यू स्ट्रेस की फॉर्म में लेकर कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं। उसके अलावा यह भी ज़रूरी है कि आप जो कर रहे हैं उसको करने के लिए आप में क्षमता भी होनी चाहिए, और उस क्षमता को लाने के लिए आपको खुद में कुछ बदलाव करने होंगे। कि जैसे कि आप कैसे खुद को रिलैक्स रखें, कैसे आप वो चीज़ें करें जो आपके मेंटल बैलेंस को मेंटेन रखें, और कैसे आप प्रॉब्लम्स को इफ़ेक्टिव तरीके से सॉल्व करने का तरीका सीख पाएँ। बिल्कुल। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, दीप्ति ने कॉल किया है, इन्होंने भी हमें दिल्ली से कॉल किया है। दीप्ति, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका, पूछिए। जी, मैं एलोपैथी के जो डॉक्टर हैं उनसे एक सवाल है मेरा। मैं एक टीवी जर्नलिस्ट हूँ, जैसे आप हैं वैसे ही जी। और आप भी शायद मेरी स्थिति समझती होंगे कि हम बहुत ही स्ट्रेस में काम करते हैं, तकरीबन सारे टीवी जर्नलिस्ट, और हमारे जितने मित्र होते हैं वो भी सब टीवी जर्नलिस्ट होते हैं, वो भी लगातार स्ट्रेस में काम करते हैं। हम जो ये घड़ी जो टिक टिक चलती है ना, उसके साथ साथ मेरी दिल की धड़कन बढ़ती और घटती है। मैं योगा भी ट्राई कर चुकी हूँ, मैं एक्सरसाइज भी ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन मेरा दिल ना, मेरे को लगातार धक 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 आवाज़ सुनाई देती है मुझे घड़ी जैसे। तो दीप्ति, वो क्या सोच के सुनाई देती है मेरे ख्याल से? तो अगर डॉक्टर रतन आप पूछना चाहें कुछ इनसे। देखिए, आपको मन में क्या ऐसी चीज़ आती है जो आपको कहती है कि ये मुझे परेशानी की वजह बन रही है? सर, जो टीवी में जैसे आपके सामने पीछे बैठी हुई है, वो शायद बता सकेंगे कि जो घड़ी की सुई होती है ना, वो तकरीबन सारे टीवी जर्नलिस्ट की या जितने भी जर्नलिज्म के लोग हैं, प्रिंट के, रेडियो के, यूट्यूब के, तकरीबन, और ये जो पूरा एक मीडिया है, डिजिटल मीडिया, एक एक सेकंड की बड़ी वैल्यू है। तो आई कैन ऑलमोस्ट, मैं बिना घड़ी देखे भी एग्जैक्ट टाइम बता सकती हूँ। मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। देखिए, स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका जिसे हम बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट स्किल। देखिए, ये याद रखना ज़रूरी है कि सभी के पास पूरे दिन में 24 घंटे ही हैं।
और जो भी है हमें उन 24 घंटों में ही पूरा करना है। उसको आप एक रैंडम हैफेजर्ड तरीके से भी कर सकते हैं और एक सिस्टमेटिक तरीके से भी कर सकते हैं। तो इन कॉलर को मेरी सलाह यह रहेगी कि आप जब भी सो रहे हैं पहले दिन, सोने से पहले आप अगले दिन का एक एजेंडा टाइम शेड्यूल बना के रखें। और उस टाइम शेड्यूल में कई बार हमें लगता है कि हम बहुत बच्चों जैसी बात कर रहे हैं, जैसे कि टाइम टेबल बच्चे बनाते हैं, वो एक बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी हो सकती है इस चीज़ को शुरू करने के लिए, कि आप कब उठेंगे, उठने के बाद आप क्या करेंगे, और इसको जितने छोटे टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर सकें ताकि आपको मालूम रहे कि अगले दिन मेरे पास जो 24 घंटे हैं उसमें मैं किस समय क्या करने वाली हूँ, ताकि अगले दिन आपको ये चिंता ना रहे कि 5 बजे क्या करना है और 6 बजे क्या करना है। जब आप 2 बजे का काम कर रहे हैं तो आपको पहले से ही पता है कि 5 बजे हमें क्या करना है। तो वो टाइम मैनेजमेंट स्किल आना बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ उन लोगों को नहीं करना है जिनको आज स्ट्रेस महसूस हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेस के लिए ज़रूरी है कि आप खुद को पहले से ही प्रिपेयर करके रखें। स्ट्रेस तो आना है, बिल्कुल। तो टाइम मैनेजमेंट सीखना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और डॉक्टर पाणिग्राही, अगर स्ट्रेस प्रिवेंशन की बात करें तो आयुर्वेद क्या कहता है इसके लिए? आयुर्वेद में स्ट्रेस प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है। जैसे एक आयुर्वेद में डिस्क्रिप्शन है आचार रसायन का प्रयोग, मैं आगे जाके बताऊंगा आचार रसायन का क्या करना है। देन प्रॉपर बैलेंस डाइट के बारे में, एंड थर्ड में जो है हमारा प्रॉपर एक्सक्रीशन, देन ड्रग्स, देन प्रॉपर स्लीप, एंड देन शिरोधारा। दीज आर द मेथड्स, मोडालिटीज आयुर्वेद अपनाता है पेशेंट टू पेशेंट डील करके। फर्स्ट इज आचार रसायन। आचार इज, इट इज नॉट आचार। आचार रसायन मीन्स सद्ब्रुत, डूइंग गुड थिंग्स। जैसे इच्छा, द्वेष, क्रोध, राग, ये सब में आता है। बट कुछ लोग, जैसे यू आर ए टीवी जर्नलिस्ट एंड अभी एक कॉलर था वो भी टीवी जर्नलिस्ट थे, आपको स्ट्रेस नहीं आ रहा है, उनको स्ट्रेस आ रहा है, इसका मतलब क्या है? देयर इज समथिंग बिटवीन यू दोनों। इसीलिए मानसिक स्थिति को संभालने के लिए आपको आचार रसायन का सेवन करना चाहिए। आचार रसायन मीन्स सद्ब्रुतस, गुड कंडक्ट्स। गुड कंडक्ट्स में क्या है कि देखिए 50% सुख आएगा लाइफ में, 50% दुख आएगा। इसको जो मान लेता है उसको स्ट्रेस नहीं आता है। अच्छा। तो नंबर 1 थिंग। नंबर 2 क्या है कि जो है आपको कुछ मिल गया या कुछ ये हो गया, बहुत हैप्पी हो गए, एंड नहीं मिला तो बहुत शोरों में चले गए। ये मेंटालिटी को चेंज करना है। इसके लिए हमें क्या करना है? मेडिटेशन एंड योगा करना जरूरी है। देन डाइट, प्रॉपर आयुर्वेद डाइट के ऊपर, प्रॉपर बैलेंस डाइट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। डाइट में एलोपैथ, मॉडर्न साइंस बोलता है कि डाइट शुड बी ए बैलेंस्ड इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। बट आयुर्वेद बोलता है कि ये बैलेंस डाइट हम तब उसी को बोलेंगे जब वो 6 रस युक्त होना है। 6 रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 में सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाता है। तो प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना चाहिए। देन कम्स थर्ड इज एलिमिनेशन। आप खाना खा रहे हैं, पेट साफ नहीं हो रहा है, सो क्या होगा? टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर बिल्ट अप होगा। बिल्ट अप होने के बाद वो जाके हमारे गट में एंडोटॉक्सिन्स क्रिएट करेगा। एंडोटॉक्सिन क्रिएट करने के बाद इम्यूनो मॉड्यूलेटर डिजीज जो जितने भी है सारे क्रिएट करता है। इसीलिए एक्सक्रिएशन के ऊपर आयुर्वेद ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। देन कम्स योगा एंड मेडिटेशंस। योगा एंड मेडिटेशन थोड़ा सबको करना चाहिए एंड अर्ली मॉर्निंग में करना चाहिए। वो क्या करता है, जितना हमारा गुड हार्मोन्स जैसे सेरोटोनिन है एंड जो स्ट्रेस हार्मोन है उसको ये करता है, एंड सेरोटोनिन वगैरह को जो है बैलेंस करता है। सेरोटोनिन एंड जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन्स है उसको कम कर देता है योगा में। इट्स साइंटिफिकली प्रूव्ड। थर्ड में आता है ड्रग्स। हम ड्रग्स को तब जाते हैं जब पेशेंट को ये सारे समझा देते हैं, उसके बाद ड्रग्स में आते हैं। देयर आर सो मेनी ड्रग्स इन आयुर्वेद। अश्वगंधा, जटामांसी, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, बच्चा, हम भल्ला तक, पिपली, बहुत सारे हैं जिसको हम सिंगल ड्रग्स भी यूज कर सकते हैं एंड इन कॉम्बिनेशन में हम ड्रग यूज करते हैं। एंड ये डिसाइड करता है कौन? इस पेशेंट को क्या देना है वो डिसाइड करेगा डॉक्टर। जब वो बाकी जो शुरू के दोनों है वो असर नहीं करते, हाँ, तब नहीं करता है, तब जाके हम ये करते हैं। एंड थर्ड में आता है हमारा स्लीप, प्रॉपर स्लीप। अच्छा। साउंड स्लीप 6 आवर देने के लिए हम सबको समझाते हैं। कुछ मोबाइल फोबाइल यूज नहीं करना है, लाइट ऑफ करना है एंड सोना है। देन उसके बाद आता है शिरोधारा। शिरोधारा इज ए हाईली डेवलप्ड इन आयुर्वेदिक साइंस। शिरोधारा है जो कि स्ट्रेस रिलीज करने में बहुत इफेक्ट है। उसके ऊपर बहुत सारे साइंटिफिक स्टडी एंड रिसर्च स्टडी भी हो चुका है। सो दीज आर द मोडालिटीज फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट इन आयुर्वेद। ठीक है। नीरज ने कॉल किया है, राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है आपका? नीरज, टीवी की आवाज कम करके आप सवाल पूछिए। मैडम, मैं 3-4 साल से एंजाइटी और पैनिक अटैक से परेशान
माफ कीजिएगा नीरज, आपकी आवाज़ हम तक सही तरह से नहीं आ पा रही है। एक बार फिर कोशिश कीजिए, फिर से पूछिए अपना सवाल। मैडम 2-3 साल पहले मेरे को कोई आंधी वगैरह में फंस गया था। जब से मैं एंजाइटी से परेशान हूँ, मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरे को चक्कर आने लगती है और घबराहट होने लगती है। ठीक है, ये कब से? आप 2-3 साल पहले बता रहे हैं? हाँ, 2-3 साल से लगातार मैं घर से बाहर नहीं निकल पाता हूँ। घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरे को चक्कर और घबराहट होती है बहुत तेज। अच्छा, ठीक है। आप कुछ बताएंगे? आप एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी तीनों विशेषज्ञ हैं, आप किससे सलाह लेना चाहेंगे? मैम एलोपैथिक पे तो मैं इलाज कराए रहा हूँ, मैं आयुर्वेदिक से करा लेना चाहूँगा। ठीक है, आप ठीक है प्रोटीन बढ़ाने के लिए क्या है? नीरज, आपकी आवाज़ हम तक सही तरह से नहीं आ रही है, लेकिन आप 1 मिनट के लिए कॉल पर ज़रूर बने रहिएगा। डॉक्टर पणिग्रही, आप क्या बताएंगे इन्हें? ये टेंशन की वजह से घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है इनका। हाँ, टेंशन की वजह से हो सकता है। टेंशन को पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिवली लेना चाहिए। अगर जिंदा रहना है तो पॉजिटिवली लेना चाहिए। देयर आर सो मेनी इरिटेंट्स जो कि आपको तनाव देने के लिए तैयार है। एनवायरमेंटल है, फ्रेंड्स है, देयर आर सो मेनी, वर्कलोड्स है, सो मेनी है। बट बुद्धिमान वही है जो अपने बैलेंस स्टेट को, माइंड को बैलेंस स्टेट में रख के काम करता है एंड स्ट्रेस नहीं होता है। स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड, स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड, मतलब स्ट्रेस आपको लेना है या नहीं लेना है, यू हैव टू डिसाइड। जो हेड स्ट्रांग रहेगा वो करेगा। अगर जैसे मैंने इनके समझ पा रहा हूँ कि जो है इनको चक्कर आता है, सोचने डर लगता है, ये करता है, मैं यही सलाह दूंगा कि इनको थोड़ा योगा एंड मेडिटेशन अर्ली मॉर्निंग में करना चाहिए। रात को थोड़ा अश्वगंधा के साथ 1 चम्मच अश्वगंधा गुनगुने दूध के साथ लेंगे एंड नियरेस्ट सिरोधरा तो इनको चाहिए, अगर ठीक होना चाहिए सिरोधरा चाहिए। एंड सिरोधरा पेशेंट को एडमिट करके हम ये करते हैं, तो इसीलिए नियरेस्ट इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाके या वैद्य के पास जाके वो ट्रीटमेंट कराइए, ठीक हो जाएगा इनका। ठीक है। और डॉक्टर अशोक, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि महिलाओं या पुरुषों में किसी एक को ज़्यादा होता है तनाव? ऐसा कुछ सामने आया है? ज़रूर, महिलाएं जो होती हैं वो तनाव की जल्दी शिकार हो जाती हैं। लेकिन बात क्या है कि जैसे अभी आपकी एक टीवी जर्नलिस्ट सवाल पूछ रही थी, तो ये कुछ ऐसे हमारे व्यवसाय हैं, हमारे कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स हैं। जैसे वो कभी मैं घड़ी की सुई की तरफ भागती हूँ, ये करती हूँ, तो दीज आर ऑल लॉजिकल स्ट्रेसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन। तो उसके अंदर उनको सबसे पहले लॉजिकली उस चीज़ को समझना चाहिए कि मैं इस प्रोफेशन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो ये सब तो आएगा ही मेरे साथ में। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। देखिए, जैसे आप हैं, आप बड़े अच्छे से बात कर रही हैं, अब आपके दिमाग में चल रहे तो मैं नहीं जान सकता, लेकिन ये है कि उन्होंने अपनी एक उस चीज़ को बताया वहाँ पर। तो what she needs that she should take proper education that how to manage these things, because हर जॉब की, हर उसकी अपनी अपनी एक तनाव के कारण। दूसरे जो अभी एंग्जाइटी वाले पेशेंट की बात कर रहे थे कि मेरे को घर जाने से पहले डर लगता है, बाहर नहीं जा पाता हूँ, घबराहट होती है, ये सब कुछ होती है। तनाव क्या है? देखिए, तनाव मतलब तन प्लस भाव। तन जो है किसी भाव को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। अभी इन्हीं के तन मीन्स इनकी जो इतनी कोपिंग स्किल्स थी, उससे लड़ने की जो क्षमताएं थी, वो उस चीज़ से हार गई हैं। अच्छा। योगा है, ये सब चीज़ें तो उसमें मदद करती ही हैं, लेकिन यहाँ पे मरीज को कुछ दवाओं का सहारा ज़रूर चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि ये तनाव अपने आप में तो एक तकलीफ़ है ही, और ये दूसरी तकलीफ़ों के लिए एक इन्विटेशन भी है। बिल्कुल। तो जो कि धीरे 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 जब कहीं कमी होगी, कुछ होगी, हमारे शरीर में कहीं ना कहीं जाके रास्ता बना लेगा, और उस चीज़ से यू स्ट्रेस से डिस्ट्रेस मीन्स स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन ना प्रोड्यूस कर दे बॉडी के ऊपर, वहाँ होम्योपैथिक दवाएं बड़ी ही कारगर हैं और हम इन चीज़ों को यूज़ भी करते हैं। ठीक है। एक और कॉलर है, मनीष कुमार ने कॉल किया है, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा मतलब अभी मैं तनाव में आ गया था 3 साल पहले। हाँ, ठीक है। किस बात से? जी, किस बात से, क्यों तनाव हुआ आपको? बस ऐसे ही टेंशन हो गई थी, मैंने नौकरी वगैरह छोड़ दी थी, तो उस वजह से थोड़ा तनाव में आ गया था मैं। और मेरा फिर मतलब इलाज चला था इबास दिल्ली से। ठीक है। हेलो जी। मनीष, आप अपनी उम्र बताइए। जी, मेरी उम्र 23 है। ठीक है। आप कुछ बता सकते हैं कि इसकी वजह से क्या दिक्कत हो रही है, कि आप काम सही से नहीं कर पाते या? जी, एक तो मैं मतलब भुलक्कड़पन आ गया है, भूल जाता हूँ। अच्छा। और दूसरी चीज ये होती है कि अगर मैं रात को 2 घंटे सोया, 3 घंटे सोया, और या किसी दिन नहीं सोया, तो मेरे को सुबह मॉर्निंग में या फिर दर्द हो जाता है माइंड में। ठीक है। मनीष, आप हमारे साथ कॉल पर बने रहिए। डॉक्टर बलहारा,
कहीं ना कहीं एक साइकिल सा मुझे लग रहा है चल गया, क्योंकि फिर अब नींद नहीं पूरी हो रही है, जब नींद नहीं पूरी हो रही है तो वो आपके ऊपर असर डाल रही है, फिर इन्हें स्ट्रेस हो रहा है। तो आप इनसे कुछ और भी पूछना चाहेंगे? मनीष, उम्र सिर्फ 23 साल है इनकी अभी। मनीष जी, आप ये बता पाएंगे कि क्या ये है सारा दिन रहता है या दिन का कोई खास समय या सिचुएशन है जब ऐसा होता है आपके साथ? नहीं, मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाता है, और ये जब तक मैं मतलब दवाई नहीं लेता इभास वाली, तो तब तक मेरे को वो मतलब ये दवाई लेने के बाद जब तक मैं सोता नहीं तब तक तो रहता ही है। देखिए, जो जानकारी मनीष जी दे रहे हैं, मेरी समझ में इनको स्ट्रेस की वजह से अब शायद कुछ मानसिक बीमारी जैसे सिम्टम्स शायद आने लगे हैं। अच्छा। स्ट्रेस अपने आप में एक समस्या है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी शारीरिक और मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ये ज़रूरी है कि मनीष जी किसी मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक से मिलें और ये पता करें कि क्या उन्हें कोई मानसिक बीमारी तो नहीं हो गई है। डिप्रेशन और स्ट्रेस में बहुत सारे लक्षण हैं जो ओवरलैप करते हैं। हो सकता है कि आप स्ट्रेस में हों और वो धीरे धीरे बढ़ के डिप्रेशन का रूप ले ले। तो ये पता लगाना ज़रूरी है कि क्या इनको स्ट्रेस के चलते अब कोई मानसिक बीमारी तो नहीं हो गई है, और एक बार उसका डायग्नोसिस अगर ठीक से हो जाएगा तो फिर उसका उस लाइन पे मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। ठीक है मनीष, आप ये सलाह जो है उसे अपनाएं और जल्द से जल्द किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाएं, और बिल्कुल उम्मीद मत हारिए, आप धीरे धीरे सही हो जाएंगे। बस सही डॉक्टर से आप सलाह लें और वो जो कहें उन्हें अपनाने की कोशिश करें आप अपने जीवन में। शुक्रिया मनीष हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर पणिग्रही, स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं, और जैसे डॉक्टर बता रहे हैं कि स्ट्रेस ही धीरे धीरे इतना ज़्यादा लोगों पर हावी हो जाता है कि वो एक तरह से डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। किस तरह क्या स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है और उसके लिए क्या करना चाहिए? यस, तो पहले आपने मानसिक स्थिति को ठीक रखना जरूरी है। स्ट्रेस मुझे लेना है या नहीं लेना। एक हेडस्ट्रॉन्ग आदमी, बच्चों को स्टार्टिंग से सद्ब्रुत सिखाना है। सद्ब्रुत मीन्स गुड डीड्स, दीज आर द गुड डीड्स, इसको सिखाना है। तो हेड स्ट्रांग होना चाहिए, हेड स्ट्रांग होना चाहिए। एक ऐसा नहीं है कि छोटा सा वर्क प्लेस में छोटा सा काम आया तो उसको लेके वो ज़्यादा परेशान हो गए। वर्क प्लेस को अपना एक एम्यूजमेंट की तरह, प्लेस की तरह यूज करना जरूरी है। वर्क के साथ साथ एम्यूजमेंट। घर से ज़्यादा टाइम हम वर्क प्लेस में काटते हैं, इसीलिए क्या करना चाहिए, वर्क प्लेस में सब कलीग के साथ जो है खुशी रहना। इसीलिए मैं बोल रहा था आचार रसायन के बारे में बात कर रहा था। आचार रसायन में ईर्ष्या, अच्छा दैट फेलो एज उसने जो है अच्छा सक्सेस मिल गया तो ये अगर आपने कर रहा इग्नोर, अच्छा ठीक है उसके भाग्य में है, उसने जो है अच्छा उसको सक्सेस मिल गया तो मुझे क्या है, मुझे मेरा टाइम जब आएगा मिले। सिमिलरली आचार रसायन का प्रयोग करना जरूरी है। ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, इस सब से दूर रहना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2 जो है जुडिशियस, मतलब बैलेंस्ड यूज ऑफ सेंस ऑर्गन्स। मैंने अभी बता रहा था डॉक्टर साहब, तो क्या है कि बैलेंस्ड यूज ऑफ सेंस ऑर्गन्स। जैसे आपने कोई पार्टी में गए, देखिए कि स्वीट्स है, आपको अच्छा लगता है, जम के खा गए। सिमिलरली कोई जो है इंटरेस्टेड है लिकर के लिए, उन्होंने जाकर अल्कोहल बहुत ज़्यादा पी गए। सो इसलिए उसमें कंट्रोल रखना है, कंट्रोल यूज ऑफ सेंस ऑर्गन्स, ये 2 चीज़ है। एंड बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट जैसे मैंने बोला, डाइट इज रोगा सर्वापि मंदाग्नो सुतराम उदराणी च। जितने भी रोग है सब कहीं ना कहीं कॉज, उसका रूट कॉज है ये है। अगर एक आदमी नॉनवेज खा रहा है, दारू पी रहा है एंड स्मोकिंग कर रहा है, एक आदमी शुद्ध सात्विक मिल्क एंड घी का ज़्यादा प्रयोग कर रहा है, वेजिटेरियन डाइट खा रहा है, ये दोनों के नेचर में अंतर आएगा ही आएगा, आप देखिएगा उसमें अंतर आएगा। इसलिए शुद्ध सात्विक आहार का भोजन करना जरूरी है। देन प्रज्ञापराध से दूर रहना, जैसे नोइंगली डूज जो अनडूज है उसको अवॉइड करना जरूरी है। देन उसके बाद ड्रग्स में आएंगे, ड्रग्स जो है मैंने बताया जो वो सब यूज करना है। देन सिरोधारा एक स्पेशलाइज्ड थेरापी है, इसमें हम क्या करते हैं। डॉक्टर माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ, शिरोधारा के बारे में आपसे डिटेल में जानूंगी। एक कॉलर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, कैलाश ने कॉल किया है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। कैलाश, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। थैंक यू मैम। एक्चुअली बात यह है कि मैं डेली मॉर्निंग वॉक करता हूँ, और जब मेरा ये रूटीन टूट जाता है, सपोज 6-7 डेज के लिए टूट जाए, तो उसके बाद मुझे स्ट्रेस सा फील होने लगता है। जैसे कोई भी बात होती है, सपोज बच्चों का की वैन नहीं आई बच्चों को लेने के लिए, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है कि अब क्या होगा कि वैन निकल गई, फिर मुझे छोड़ कर आना पड़ेगा। इस तरह से ये दिक्कत रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं वॉक ना भी कर पाऊँ कुछ डेज के लिए, तो ये प्रॉब्लम मेरे ऊपर हावी ना हो, तो उसके लिए क्या किया जाए। ठीक है कैलाश। डॉक्टर बल्हारा, मुझे लग रहा है ये हर एक के लाइफ में चलता ही रहता है कि इस तरह से सोचना, लेकिन क्या इनके लिए प्रॉब्लम है इस समय?
देखिए, मेरी समझ से ये जो हमारे दर्शक हैं, ये एक सॉल्यूशन इनके पास है अच्छा, और उस सॉल्यूशन की इम्पोर्टेंस भी ये समझ रहे हैं। अब ज़रूरी है कि उसको इम्प्लीमेंट करते रहें। सी, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। ज़्यादातर लोगों को उसका सोल्यूशन मिलने में दिक्कत होती है, और अगर इन्हें वो सोल्यूशन मिल गया है जो एक मॉर्निंग वॉक की फॉर्म में अवेलेबल है, तो मेरा सजेशन है कि आप उसको रेगुलरली कीजिए। देखिए, हम सभी को अपने तरीके से स्ट्रेस को डील करने के लिए प्रिपेयर करना है खुद को। सभी के लिए वो अप्रोच अलग हो सकती है, वो तरीका अलग हो सकता है, लेकिन अगर आप खुद के लिए सुबह आधा घंटा निकाल के अपने लाइफ में तनाव को घटा सकते हैं, तो मेरी समझ में इससे आसान तरीका कोई और नहीं है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट समझना ज़रूरी है कि वो सुबह का आधा घंटा मुझे अपने शेड्यूल में रखना ही रखना है, क्योंकि उस एक आधे घंटे की इन्वेस्टमेंट से मैं पूरे दिन में बेनिफिट्स पा रहा हूँ। तो मेरा सलाह यही है कि आप वो मॉर्निंग वॉक रेगुलरली कीजिए, उसको अपने दिन की सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ में इंक्लूड कीजिए, और कुछ भी हो जाए उसको अवॉइड मत कीजिए। अगर किसी वजह से आप वॉक नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप घर पर रहकर कुछ ऐसा एक्टिविटी कर लें, मेडिटेशन, योगा, या घर पे कोई एक्सरसाइज कर लें, जिससे बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स हो सके। बिल्कुल, अगर कुछ ना कुछ करना होगा। ठीक है। एक और कॉलर हैं, गुंजन ने हमें कॉल किया है। गुंजन, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। पूछिए अपना सवाल आप। नमस्कार मैम, मैं गुंजन बोल रही हूँ दिल्ली से। मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक्चुअली कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत ज़्यादा हम लोगों को जैसे इंटरनल ऑफिस जो पॉलिटिक्स होती है वो झेलनी पड़ती है, तो उस चक्कर में काम की तो बात इतनी नहीं है, हम मेहनत तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रेस रहता है ऑफिस पॉलिटिक्स को लेके। और जैसे मैं बहुत ज़्यादा सोचती रहती हूँ, तो उस प्रॉब्लम के चक्कर में मेरे को रात को नींद ढंग से नहीं आती है। और मेरे फ्रेंड्स जैसे हैं, दे गो आउट एंड क्लबिंग एंड अल्कोहल वगैरह लेते हैं, बट मैं वो सब नहीं लेती हूँ। बट मुझे मैं पूछना चाहती हूँ, क्या होम्योपैथी में कोई ऐसी मेडिसिन है कि आई कैन टेक जिससे कि मुझे नींद आ जाए रात को, बहुत ओवर थिंकिंग ना हो? ठीक है गुंजन, आप 1 मिनट कॉल पर भी बने रहिएगा। डॉक्टर अशोक जी, ये ओवर थिंकिंग जो कह हाँ, रहे हैं, देखिए नींद इनकी पर जो असर एक है। बात है, इनको एक सोशल स्ट्रेस मैंने इन्वायरमेंटल स्ट्रेस अपने वर्क के बारे में ऐसा बता रही हैं, यानी परफॉर्मेंस तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इनका एक पर्सनल उस स्ट्रेस को लेने का तरीका। अब ये देख भी रही हैं कि जो इनके साथी हैं वो अलग अलग तरह के व्यसनों में डले हुए हैं, इसमें करे हुए हैं, और उनका सहारा लेके। तो यहाँ पे 3 चीज़ें देखिए साथ साथ चलती हैं। एक तो आपकी कॉग्निटिव, मतलब आपकी सोच क्या है, और उसके साथ में इमोशंस क्या हैं आपके, और उसका डिज़ायर्ड बिहेवियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ डिज़ायर्ड बिहेवियर में जो दिक्कत आ रही है वो है कि नींद में इनकी दिक्कत आ रही है। तो मैं ये कहूँगा कि पहले बैठें, उसको रैशनली सोचें। प्रॉब्लम है, हम मान रहे हैं आपको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, या आपको कुछ और वर्किंग प्रॉब्लम, तो ये कम बता रही हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये प्रॉब्लम वाकई है या नहीं है, इतनी अटेंशन चाहिए भी इस चीज़ को, नहीं चाहिए। तो दवा के पीछे बहुत बाद में जाएं। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप उसके डूज़ एंड डोंट्स को अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए किसी को बहुत गर्मी में काम करना है, तो उसको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा कि मेरे को पानी खूब पीना, मेरे को खाने का ध्यान रखना है, और इस तरह की चीज़ें। जब ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गई हैं, तो प्रायर टू दैट शी नीड्स ए काउंसलिंग। किसी काउंसलर से मिलें, दवा के प्रभाव में ना आए ज़्यादा, तो ज़्यादा अच्छे से वो करते। लेकिन फिर भी जहाँ दवा इनको बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अभी इनको नींद नहीं आ रही है, मान लीजिए नींद ना आने की वजह से ये बीमार रहने लगे, इनको कुछ ब्लड प्रेशर हो जाए और कुछ, तो दीज आर कॉल्ड लाइफस्टाइल डिसीजेज। दवा भी लें, साथ में एक डॉक्टर को ज़रूर मिलें अच्छे से, क्योंकि मैं सिर्फ कुछ बातें सुन के दवा का चयन नहीं कर सकता यहाँ पे बैठ के। तो ये जहाँ भी जाती है, हमारी दिल्ली सरकार की किसी भी डिस्पेंसरी में जाएं, अच्छे डॉक्टर से मिलें, अपनी बात को अच्छे से रखें उनके सामने। ज़रूर हम होम्योपैथी में इनके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। ठीक है। तो डॉक्टर बलहारा, जो जिस तरह से गुंजन ने बताया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर ऑफिस में ही पॉलिटिक्स से 2-4 होना ही पड़ता है। जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनसिक्योरिटी की भावना भी आपके अंदर लाती होगी कि अगर हम इस पॉलिटिक्स में इधर हैं या उधर है, कहीं हमारी जॉब पे ना बनाए। तो ये डेली लाइफ में कहीं ना कहीं फेस टू फेस ये चीज़ें होते ही हैं, हम इनका सामना करते ही हैं। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, ये जो इश्यूज़ हम डिस्कस किए, गुंजन जी ने जो इश्यूज़ हमें बताए, ये हर वर्क प्लेस के नॉर्मल इश्यूज़ हैं, एक्सपेक्टेड इश्यूज़ हैं। तो हमें देखना है कि हम खुद को कैसे बेटर प्रिपेयर करें। सबसे पहली बात, हमें अपने काम में अच्छा होना पड़ेगा, बिल्कुल, ताकि कम से कम काम अच्छा ना होने की वजह से हम परेशान ना हों। दूसरा, हमें यह समझना ज़रूरी है कि काम और व्यक्तिगत जो रिलेशंस हैं उनमें फ़र्क करना ज़रूरी है। जब हम काम पर हैं तो हम एज अ प्रोफेशनल कोलीग दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों को पर्सनली लेना ठीक नहीं है।
तीसरी बात, हमें ये समझना ज़रूरी है कि काम के लिए कितना ज़रूरी है और कितना इंटरेक्शन हम गैर ज़रूरी तरीके से कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला हमसे खुश रहे, नाराज़ ना हो, शायद हमारे बारे में नेगेटिव व्यूज़ ना फैलें। तो एक टर्म होती है जैसे बोलते हैं वी शुड लर्न हाउ टू से नो, कि हाँ ये मेरे जॉब प्रोफाइल का हिस्सा नहीं है और इसकी वजह से मैं आपके साथ इस बारे में या इस बात में नहीं पढ़ने वाला या पढ़ने वाली हूँ। तो वो लर्न टू से नो हमें आना चाहिए, क्योंकि हमें समझना है कि हम तभी प्रोडक्टिव हो सकते हैं जब हम अपने आप से कंफर्टेबल हैं। तो अगर हमारे आसपास काम हो या घर हो, हम कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो करते हुए हम खुद कंफर्टेबल नहीं हैं, उस चीज़ को हमें रोकना होगा। सेकंड, जैसे इन्हें लग रहा है कि इनके कोलीग तो पार्टी कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, ये सब इनइफेक्टिव कोपिंग स्किल्स हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है, हो सकता है कि ट्रांजिएंटली वो बेटर फील करें, बट इन द लॉन्ग रन उससे दिक्कतें होंगी। तो आपको इफ़ेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज़ पे भी ध्यान देना है। आपको ये देखना है कि कैसे आप अपनी नींद को शायद बिना दवा के भी इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप अपनी स्लीप हाइजीन को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप एक डेली रूटीन में जा सकते हैं। और काम से जो परेशानी आपको है, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा साथी ढूंढिए जिससे आप काम से आके उन चीज़ों को डिस्कस कर सकें, अपनी स्ट्रेस को, अपनी टेंशन को रिलीज़ कर सकें, वो भी ज़रूरी है। और डॉक्टर पढ़ रही, ठीक है हम वयस्कों की बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों में भी आजकल तनाव बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। जैसे कंपटीशन की बात है, हम हर साल देखते हैं एग्ज़ाम्स में मार्क्स कैसे आए हैं, कैसे नहीं आए। और जैसे आपने भी कहा आचार की बात की, ईर्ष्या, द्वेष, तो कहीं ना कहीं अपने दुखों से ज़्यादा कहा जाता है ना, दूसरों के सुख से आदमी दुखी रहता है, उसके मार्क्स क्यों ज़्यादा हैं, कैसे हैं। तो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए? इसलिए गुड कंडक्ट सब ये पेरेंट्स का सब प्राइम लक्ष्य होना, गोल ये होना चाहिए कि जो है गुड कंडक्ट हम बच्चे को बचपन से सिखाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इग्नोर, कौन सा फैक्ट को इग्नोर करना चाहिए एंड कौन सा को एक्सेप्ट करना चाहिए, वो भी सिखाना है। गुड डीड्स क्या है, हम क्या गुड डीड्स जो है उसको सिखाना चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस ये दीज आर द आचार रसायन का सेवन बच्चों के लिए खास करके ये जरूरी है। बिसाइड्स दिस, आज के दिन में बच्चे जो एग्जाम टेंशन लेके जाते हैं, हमारा एक शंखपुष्पी आता है, आप सब सुनते होंगे या देते होंगे, पता नहीं, तो शंखपुष्पी का एक सिरप आता है। मैं तो सभी बच्चों को ये बोलूँगा, शंखपुष्पी सिरप को जो है 1 चम्मच बच्चों के एज के अनुसार 1 चम्मच दिन में 2 बार देना। एंड देखिएगा ये जो है वेरी कामिंग इफेक्ट है। जो बच्चा बहुत एग्रेसिव होता है उसमें भी रिड्यूस होता है एंड बहुत सारे इसमें ये करता है। सिंपल से मैं बच्चों को ये बोलूँगा, पेरेंट्स को ये बोलूँगा, सलाह दूंगा कि जो है बच्चों को गुड डीड्स सिखाइए, बच्चों के सामने कभी झगड़ा मत कीजिएगा। एंड बच्चों को जो है ये एक सिंपल सी दवाई है जो कि नॉर्व टॉनिक के हिसाब से आयुर्वेद मानता है। शंखपुष्पी ये सिरप फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में आता है, टेबलेट फॉर्म में आता है। जिसको जो यूज ये करना है तो उसको यूज करने के लिए मैं सलाह दूंगा। ठीक है, एक और कॉलर है, करण ने हमें कॉल किया है। करण, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका? जी करण, सवाल पूछिए। उसका ले लिया, मेरा वेटिंग में। करण, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है, सवाल पूछिए। आप अपने टीवी की आवाज़ कम करेंगे करण, तभी आपकी आवाज़ सही तरीके से आएगी। टीवी की आवाज़ कम करके सवाल पूछिए। करण, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, ठीक है। रामानुज का कॉल आया है हमारे पास, चंडीगढ़ से इन्होंने हमें कॉल किया है। रामानुज, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका? रामानुज, आप सुन पा रहे हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। जी यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल ये है कि रात को सोने के बाद मुझे अजीब अजीब सपने आते हैं, जो या तो लास्ट में जो सोच के सोता हूँ उससे रिलेटेड होते हैं, जिसके कारण मुझे रात भर नींद नहीं आती। मतलब सुबह जगने के बाद अजीब से फीलिंग आती है, जिससे आंखों में रेड रेड सा वो लकीर रहती है। अदरवाइज जो मैं नहीं भी सोचता हूँ उससे रिलेटेड भी, मतलब बिना किसी रिलेशन के भी सपने आते हैं, जिसके कारण मेरी नींद डिस्टर्ब होती है और सारा दिन ऑफिस में मुझे लाल रेड आंखों के साथ रहना पड़ता। ठीक है, आपकी उम्र जी रामानुज जी, आपकी उम्र बताइए। जी, मेरी उम्र है 30 इयर्स। और एक और प्रॉब्लम है मैम। हाँ, बताइए। जैसे किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे काफी गैदरिंग्स होती है, या किसी ऑफिशियल बड़े प्लेटफॉर्म पे जहाँ बड़े लोग आते हैं, वहाँ बोलते टाइम मुझे थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है आवाज में, वहाँ पे मुझे स्ट्रेस फील होता है। अच्छा। तो ये दो
परेशानियां हैं मेरी, कृपया इसका निदान बताएं। ठीक है डॉक्टर बल्हारा। देखिए, एक चीज़ तो मैं कहूँगा कि रात में बुरे सपने आना अपने आप में बीमारी नहीं है, तो उस लिहाज से तो आप आश्वस्त रहिए कि आपको वो बीमारी नहीं है। लेकिन हाँ, उसके चलते अगर आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है और आप रिफ़्रेश्ड फील नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कुछ करना ज़रूरी है। तो आप बेसिक स्लीप हाइजीन के स्टेप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सुबह के वक्त में कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करना, एक्सरसाइज करना, शाम में 5 या 6 बजे के बाद स्टिमुलेंट्स ना लेना, चाय कॉफ़ी या ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसमें कैफ़ीन होता है, सोते समय किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन अपने आसपास ना रखना, बिस्तर में तभी लेटना जब आपको नींद आने लगे, उसके अलावा ना लेटना। तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आपकी स्लीप की क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है। इसके बावजूद भी अगर वो इम्प्रूव ना हो तो कुछ दवाइयाँ मौजूद हैं जिससे आपके स्लीप के आर्किटेक्चर को मॉडिफाई किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़े से डिटेल्ड इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। जो दूसरा पहलू उन्होंने बताया कि जब इन्हें लोगों के सामने बोलना पड़ता है और गैदरिंग में दिक्कत होती है, तो उसे हम सोशल एंग्जाइटी बोलते हैं। ठीक है। उसको भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं दवाइयों के थ्रू और काउंसलिंग के थ्रू भी, लेकिन उसके लिए एक मानसिक विशेषज्ञ से मिलना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। और बहुत सारे ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिससे आप लोगों से जब इंटरेक्ट करते हैं तो उस वक्त अगर आपको एंग्जाइटी महसूस होती है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है। करण एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण, पूछिए अपना सवाल। और पिछले 5 या 6 साल से इट हैज़ बीन अ रेगुलर प्रॉब्लम कि एग्जाम के शुरू में 1-2 दिन मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आती है और इसका परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाता है। ठीक है। करण, ये कब से आपको प्रॉब्लम है? मैम, मैं जब क्लास 10 में था तब से। अभी मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और एक एग्जाम भी। ठीक है। करण, आप थोड़ी देर कॉल पर बने रहिए। डॉक्टर अशोक ये बता रहे हैं एग्जाम से पहले इन्हें टेंशन हो जाती है बहुत ज़्यादा और नींद पर भी असर पड़ता है। ये सब एंटीसिपेटरी एंग्जाइटीज़ के सिम्टम्स हैं इनको। तो जिसमें ठीक है दवा तो मदद करेगी, लेकिन इनको अपने आप को समझना भी पड़ेगा कि ऐसा मेरे को क्यों होता है। सबसे पहले जब भी तनाव होता है तो आप पहले ये देखिए कि ये तनाव है क्या। मैं क्या सिचुएशन को ही बोले जा रहा हूँ, ये एग्ज़ाम को ही सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम मुझको टेंशन देता है या तनाव करता है, और यदि हम उस तनाव को कैसे कम कर सकते हैं, मीन्स एजुकेट करें अपने आप को। और ये तनाव होता है कि मेरे अपने पर्सनल फैक्टर्स क्या हैं, मेरे रिसोर्सेज क्या हैं, या तो इनकी तैयारी अच्छे से नहीं होती या ये अपनी घर पे बैठ के उसको रिवाइज़ नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें, तब इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। और साथ में ज़रूर ठीक है कि एग्ज़ाम से कुछ पहले हम इनको कुछ दवाएं दे सकते हैं इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़े, लेकिन उसके लिए सबसे पहले इनको अपने को स्ट्रॉन्ग ज़रूर बनाना पड़ेगा। तो तनाव का कारण, तनाव का रूप, तनाव का स्वरूप क्या है, और वो रूप और स्वरूप तनाव का किसके ऊपर जा रहा है। तो आदमी की अपनी जो पर्सनल स्ट्रेंथ्स होती हैं वो उसके लिए बहुत मैटर करती हैं, और होम्योपैथिक दवा के सिलेक्शन में ये चीज़ें बहुत मतलब रखती हैं। तो हम ऐसे कोई दवा नहीं बता सकते कि आप ये मेडिसिन ले लीजिए और आप मैथमेटिक्स बहुत अच्छा करने लगेंगे, आप अंग्रेजी बहुत अच्छा करें। तो उस चीज़ को ज़ीरोड इन कीजिए, उस पर फोकस कीजिए कि ये चीज़ मेरे तनाव का कारण बनता है। एग्ज़ाम में जाने से पहले मेरी मनस्थिति क्या रहती है, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मेरी मनस्थिति क्या होती है। तो हर बार मैं गलती ना करूं, अपने को एजुकेट करूं, और उस एजुकेट करने में कहीं दिक्कत आ रही है तो डेफिनेटली किसी मनोचिकित्सक का सहारा लें और हमारा सहारा लें, ये ठीक हो जाएंगे। ठीक है। और डॉक्टर बल्हारा, हम देख रहे हैं स्टूडेंट का भी कॉल आया, महिलाओं ने भी कॉल किया, और जो लोग 30 से 35 की उम्र के बीच है उन्होंने भी कॉल किया। लेकिन क्या बुज़ुर्गों में भी तनाव देखा जाता है? क्या उम्र के साथ ये चीज़ देखने को मिलती है? जी हाँ, बिल्कुल। तनाव हर उम्र में देखा जाता है, उसकी वजह बदल सकती है। अच्छा। तो यह समझना कि किसी एक खास आयु वर्ग में ही तनाव है और बाकी आयु वर्ग में नहीं है, वो गलत है। बुजुर्गों में भी तनाव है, उसके मैनिफेस्टेशंस, उसके रीजंस बदल जाते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि जब तनाव की हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम एक इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सिचुएशन और हम में हमारा शरीर और हमारा माइंड दोनों इन्वॉल्व हैं। तो जब भी ये दोनों चीज़ें इंटरेक्ट करेंगी तो कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आएगी जहां हमें लगेगा कि शायद हम उस चीज़ को इफ़ेक्टिवली डील नहीं कर पाएंगे, और वो फिर स्ट्रेस की फॉर्म लेगी। तो जैसे हम एल्डरली की बात कर रहे हैं, बुज़ुर्गों की बात कर रहे हैं, उनकी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जब आप कई सालों से काम कर रहे थे, अब आप रिटायर हो गए हैं, अब आपके पास बहुत सारा खाली समय है, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपना जीवन खुद से जी रहे हैं। वो जो बदलाव जब आता है तो आपको उसके चलते भी कभी कभी यह लगने लगता है कि अब हम क्या करें, जीवन में जो खाली समय आ गया इसको कैसे व्यतीत करें। तो उसके लिए भी प्रिपेयर होना ज़रूरी है। स्ट्रेस आएगा,
ज़रूरी है कि हम उसको तैयारी करके रखें कि हम उससे डील कैसे करेंगे। ठीक है, एक और कॉलर हैं, कुंदन ने हमें कॉल किया है, झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। कुंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी, पूछिए गुड अपना मॉर्निंग सवाल। मैम। जी कुंदन, पूछिए। हाँ जी मैम, मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मतलब दिन भर मैं सोता रहता हूँ। मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, तो इस कारण घर की स्थिति भी बहुत खराब है। पापा मेरे है नहीं, घर का इकलौता बेटा हूँ। ऐसी सिचुएशन आ गई है कि दिन भर स्ट्रेस में रहता हूँ और सोता ही रहता हूँ। तो क्या करूँ मैम, ऐसे बताइए कुछ। हाँ, डॉक्टर पणिग्रही, आप क्या बताएंगे? क्योंकि ऐसे मैंने एक दो केसेस और देखे हैं जो ये कहते हैं कि क्योंकि वो सिचुएशन हम फेस नहीं कर पा रहे हैं, या हम ज़्यादा ना सोचें, या हमसे झेला नहीं जा रहा है, पढ़ाई तो हम में सो बस जाते हैं जरा सा भी और मन नहीं लगता और है ज़्यादा मैम, बिल्कुल भी। कोपिंग कैपेसिटी, बॉडी का कोपिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। इट इज़ डेफिनेटली स्ट्रेस एंड एंजाइटी, दोनों का कॉम्बिनेशन से। तो इसीलिए इनको छोटे से बात यही मैं बोलूँगा कि हमारा जो है नियरेस्ट पंचकर्म सेंटर में जाइएगा, सिरोधारा का प्रयोग करवाइएगा। सिरोधारा एक है जिसमें हम सिरोधारा का प्रयोग करें। एंड छोटी सी ये जो है, मैं छोटा सा एक बता सकता हूँ जिसको जो है ले सकते हैं अभी स्टार्टिंग में डॉक्टर से मिलने से पहले भी। अश्वगंधा पाउडर फॉर्म में लीजिए, क्रूड पाउडर फॉर्म में आधा कप गुनगुने दूध में लीजिएगा, उसको घोल के उसको पीजिएगा। रात को सोने से पहले इसको लीजिएगा। तो इसमें उनका जो है मेंटल स्टेबिलिटी एंड कोपिंग कैपेसिटी, जो बॉडी का जो कोप करने का, जो मेंटल कोप करने का जो कैपेसिटी जो है बढ़ जाएगा उनका। एंड वो धीरे धीरे एनर्जेटिक फील करेंगे। एंड फिर जो है उनका नियरेस्ट सेंटर में जाके सिरोधारा का प्रयोग करने के लिए सजेस्ट करूँगा। ठीक है। और डॉक्टर अशोक, आप क्या बताएंगे? ये देखिए, यहाँ पे जो ये बता रहे हैं कि मैं सोता ही रहता हूँ, तो ये बिहेवियर में आती हैं ये चीज़ें कि जब भी हम तनावग्रस्त होते हैं, या तो हमारी नींद उड़ती है, या हम ज़रूरत से ज़्यादा भी सोते हैं, या तो हमारी भूख उड़ती है, हम ज़रूरत से ज़्यादा खाने लग जाते हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं, ये इस चीज़ को समझें पहले कि मेरे को गोल क्या डायरेक्ट है। मेरा गोल है कि मेरे को पढ़ाई करनी है, तो उस चीज़ को समझे। और उस पढ़ाई को अचीव करने में जो इनको बाधक बन रही हैं चीज़ें, किसी अच्छे क्लिनिकल काउंसलर के पास जाएं जो इनको ये समझाएं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, उसे एस्केप कर रहे हैं। सिचुएशन दो ही हैं, या तो फाइट और फ्लाइट। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हमारा ब्रेन हमें तैयार करता है उस सिचुएशन के लिए कि आप ऐसे होइए। अभी ये क्या हो रहा है, एस्केप, कि मैं सो ही जाता हूँ ज़्यादा, मैं सो ही। और जब वो सोते हैं तो कॉज एंड इफेक्ट दोनों बन रहे हैं। सो जाते हैं तो पढ़ाई नहीं होती तो और तनाव बढ़ता है, और तनाव बढ़ता है तो और एस्केप करने के लिए सो जाते हैं। तो ऐसा एक विशियस सर्कल इनके साथ बन गया है, जिससे कि इनको बाहर आना ही पड़ेगा, क्योंकि फादर का सपोर्ट भी बता रहे हैं कि नहीं है, इनको खुद ही करना है जो करना है। तो इनको ये करके, और साथ में दवा ज़रूर लें। ही नीड्स ए मेडिसिन, क्योंकि अदरवाइज इनकी परफॉर्मेंस और ख़राब होगी। और एक और तनाव बन जाएगा। तो तनाव आता तभी है जब मेरी कोपिंग स्किल्स और मेरे रिसोर्सेज, जो सिचुएशन डिमांड है उसको वो एक्सीड कर जाती है, उसके साथ मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता हूँ। तो इनको कुछ दवा की तो ज़रूरत है, साथ में समझदारी की भी ज़रूरत है। ठीक है। एक और कॉलर हैं, समीर ने कॉल किया है, पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। समीर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है आपका? इससे दूर कैसे हो जाए मैम? मतलब जैसे ख्याल आता है, मतलब दिमाग के बारे में, इससे दूर मतलब एकाग्रता ऐसा आ जाए कि मतलब यहाँ ध्यान ही न जाए, दिमाग के बारे में ख्याल ही न आए, मतलब हम एकदम नेचुरली रह पाए। मतलब समीर, एक बार दोहराइए अपनी बात दोबारा, हम सही से समझ नहीं पाए आपकी बात। मैम, हम कहना चाहते हैं ना कि मतलब मेरा दिमाग के बारे में, मतलब वहाँ ध्यान ही नहीं जाए, मतलब अपने काम में फोकस रख पाए, अपने हर एक काम में, अपने पढ़ाई में या दूसरा कोई भी काम हो उसमें हम फोकस कर पाए। मतलब जैसे ही दिमाग के बारे में ख्याल जाता है ना मैम, तो माथा दर्द करने लगता है, और उसके बाद मानसिक स्थिति पूरा डवाडोल हो जाता है। आप पूरा क्या बोले। ठीक है समीर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ थोड़ी देर। डॉक्टर बलहारा, अगर आप समझ पाए उनकी बात। देखिए, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ लेकिन उस वक्त दिमाग में कुछ और चल रहा है जो परेशानी की वजह है। ऐसे सिचुएशन में इनको करना ये चाहिए कि जो परेशानी है उसको इग्नोर ना करें। कई बार हमें लगता है कि हम खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे या चीज़ को दबा देंगे और वो फिर हमारे सामने नहीं आएगी। कुछ लोगों के लिए स्ट्रेटजी काम कर सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हर चीज़ में फिर वो इंटरफेरेंस की वजह बन जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप उस प्रॉब्लम को अपने सामने रखिए। बेटर होगा कि कागज़ पे लिख के रखिए ताकि आप उसको देख सकें। उसके बाद आप खुद से ये पूछिए कि इस सिचुएशन को डील करने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और फिर हर एक ऑप्शन के, हर सॉल्यूशन के प्रोज और कॉन्स को लिस्ट कीजिए कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इसके क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है।
अपने किसी मित्र की भी सलाह ले सकते हैं, किसी रिलेटिव की भी सलाह ले सकते हैं, और फिर आप ये पता लगाइए कि आपके पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसमें से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और फिजिबल क्या है, और उसको फिर आप इम्प्लीमेंट करके देखिए। लेकिन अब खुद को ये मत बताइए कि अगर ये सोल्यूशन काम नहीं किया तो उसका मतलब है कि मैं फ़ेल हो गया हूँ। नहीं, आपकी एक स्ट्रेटजी फेल हो गई है तो आप अगली स्ट्रेटजी पे जाइए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। इसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं, कि आपको प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है, एक से ज़्यादा जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनको डिफ़ाइन करना है, उसके बेनिफिट्स और उसकी कॉस्ट को डिफ़ाइन करना है, और फिर किसी एक सॉल्यूशन को चूज़ करके उसको यूटिलाइज़ करना है। अगर वो कारगर है तो ठीक है, अगर वो कारगर नहीं है तो नेक्स्ट पॉसिबल सॉल्यूशन पे जाना है और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करना है। अगर आप उस सिचुएशन को, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे तब आप बाकी कामों पे अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे, अन्यथा आपके दिमाग में वही बात बार बार चलती रहेगी और वो इंटरफेरेंस की वजह बनेगी। ठीक है, एक और कॉलर है, धर्मपाल ने हमें कॉल किया है। धर्मपाल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। ठीक है। जहाँ पे 3 शिफ्टों में काम होता है, जिसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती। जैसे रात को आदत पड़ती है नींद आने की, तो फिर शिफ्ट चेंज हो जाती है, तो इससे तनाव सा बना रहता है, जिससे मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता अपने वर्क पे। ठीक है धर्मपाल जी, डॉक्टर पाणिग्राही। अब देखिए मैं ज़्यादातर 3-4 कलर से ये देखा हूँ कि दे आर टेलिंग दैट कि मुझे नींद पूरा नहीं हो पाता। आयुर्वेद में इसको त्रय उपस्तंभ बोला है, 3 सब पिलर्स ऑफ लाइफ: आहार, मैथुन एंड निद्रा। आहार, डाइट एंड प्रॉपर डाइट, वेल बैलेंस्ड डाइट; मैथुन, सेक्सुअल, गुड सेक्सुअल बिहेवियर; एंड निद्रा, स्लीप, प्रॉपर एडिक्वेट स्लीप्स। डॉक्टर साहब जैसे बताए कि जो है स्लीप हाइजीन फॉलो करना है, वो तो फॉलो करना ही करना है, लेकिन वो जो नींद पूरा करने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत है। योगिक एक्सरसाइज, अर्ली मॉर्निंग में योगा एंड मेडिटेशन करना जरूरी है, प्रॉपर वेल बैलेंस्ड डाइट लेना जरूरी है। उसके बाद जो है स्लीप कैसे ले पाएंगे उसका भी है। जैसे आपको दिन में आयुर्वेद मना करता है कि दिन में सोना नहीं है, उसका साइंटिफिक रीजन क्या है अभी हमें पता नहीं है, बट दिन में दिवा निद्रा सर्वदा वर्जनीय वो मना कर रखा है, 3000 साल पुराना है। तो डॉक्टर पाणिग्राही इसीलिए समझना चाहेंगे क्योंकि ये कह रहे हैं हम 3 शिफ्टें होती है, हर शिफ्ट में काम करना पड़ता है। हो सकता है रात में शिफ्ट है, तो फिर इन्हें अपना साइकिल चेंज करना होगा, जो भी है। तो ये कैसे किया जा सकता है? इसीलिए जो है उनको ये तनाव हो रहा है, उनको क्योंकि उनको प्रॉपर्ली नींद नहीं आ पा रहा है। प्रॉपर्ली नींद दिन में नहीं सोना, धीरे धीरे उनका जो क्लॉक है वो ठीक होगा। तो ठीक है, वो ले रहे हैं तो लेते रहिएगा दिन में, लेकिन एडिक्वेट 6 आवर स्लीप, साउंड स्लीप होना जरूरी है। एडिक्वेट स्लीप ले ले, प्रॉपर डाइट ले ले, एंड योगिक एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिटेशन कर लीजिएगा, उनका सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो फार एज मेडिसिन इज कंसर्न, किसी डॉक्टर के पास आइएगा, वो जो है हम दे देंगे, प्रॉपर जो है ड्रग्स दे देंगे, एंड उसमें थोड़ा बहुत ड्रग्स देंगे। इसमें ज़्यादा कम ड्रग्स काम करेगा, ज़्यादातर जो है दीज आर एक्टिविटीज़ जो है ज़्यादा काम करेगा, एंड इसमें ठीक हो जाएगा। ठीक है। और आखिर में एक बार डॉक्टर अशोक, देखिए कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कोई अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर ज़्यादा सोच रहा है, कोई मार्क्स कम आने की वजह से, कोई किसी की नौकरी नहीं लग रही है, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से बहुत तनाव ले रहे हैं लोग। तो आखिर में आप क्या सलाह उन्हें देंगे? मैं ये सलाह दूंगा कि देखिए, सबसे पहले आप अपने को पहचानिए, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। वीकनेस हर आदमी में, आप वीकनेस को कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रेंथन कीजिए, तो वीकनेस अपने आप ही कम हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि कोई भी चीज़ जो आपको तनाव देती है, पहले आप उस तनाव को पहचानिए कि क्या मैं इसको फेस करने के लिए इतने प्रॉपर वे में हूँ, मैं इतना संपन्न हूँ कि मैं इसको कर लूँगा। यदि नहीं है तो आप कहीं ना कहीं डॉक्टर से सलाह लेके अपनी दोबारा पॉजिटिविटी को और एनहांस कीजिए। तीसरी बात ये मैं कहूँगा कि डोंट ईट मेडिसिन्स लाइक फूड, अदरवाइज यू हैव टू ईट मेडिसिन्स लाइक फूड। फूड और दवाओं के बीच में बड़ा एक बैलेंस होना चाहिए, हर चीज़ के लिए दवा की तरफ नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज़ आप अब देखिए, एक आदमी लगभग भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, थकना मना है, और प्रतिस्पर्धा की ज़िंदगी है। हर आदमी स्ट्रेस को लेना चाह रहा है, उसको इनवाइट कर रहा है। वाई आई एम नॉट अंडरस्टैंड। यदि आपको स्ट्रेस नहीं है तो भी आप बीमार हो जाती हैं या हो जाते हैं। तो समझदारी में ही फ़ायदा है कि तनाव आए, मैं तनाव को किस तरह से ले रहा हूँ, मैं तनाव से किस तरह से अपने को स्ट्रेंथ कर रहा हूँ कि मेरी रेजिलियंस, मेरी अपनी जो शक्ति है वो और अच्छी हो जाए। और इस चीज़ के लिए
होम्योपैथिक दवा उस तनाव को उस स्टेज पे पकड़ती है जहाँ की एक आदमी अब तनाव से लड़ने के लिए जाने वाला है। अभी हमारे जितने कॉलर्स हैं, कुछ प्रोफेशनल थे, कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ और लोग थे, तो सबसे पहले आप बैठ के अपनी पॉजिटिविटी इसको समझिए और इस तनाव के कारण क्या क्या हो सकता है, उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है और डॉक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो आहार विहार विचार, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, ऑल दीज थिंग्स शुड बी बैलेंस्ड। और कहीं ना कहीं अपनी कोशिश जारी रखिए और लाइफ फेजेस में बटी हुई है, तो हो सकता है ये तो फेज हो जिंदगी का और रूप निकल है, जाए। वो तो आएगा ही। हाँ, वो तो लॉजिकल स्ट्रेस। अब हमारे शरीर में अभी हम बैठे हैं, कितने सारे तनाव से हमारा शरीर लड़ रहा है, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा है। जब ये फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब होती है तब आप समझिए डिस्ट्रेस आ गई। ठीक है, इसी के साथ फिलहाल अब समय की कमी है। मैं तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी स्टूडियो में आने के लिए और इतने अच्छे सुझाव देने के लिए। तो देखा आपने कि हर दिन भले ही तमाम संघर्षों से भरा है, लेकिन इनका सामना करना और फिक्र को खुद पर हावी ना होने देने का नाम ही असल ज़िंदगी जीना है। इसलिए तनाव को खुद पर हावी ना होने दें और आज बताए गए सुझाव को अपनाकर अपनी और अपने अपनों का जीवन स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ आयुष्मान भव के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगले अंक में हम बात करेंगे एक त्वचा से संबंधी रोग ल्यूकोडर्मा की और इसके निदान की। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।